म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन है, वैसे ही क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था? सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था? हम्म, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था, ये पूछ रही हूँ मैं। कॉइल में खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पे क्या जनरेट होता था? करंट जनरेट होता था। ठीक है, तो उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलते थे। तो यहाँ पे क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे क्या है? दो कॉइल है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉइल और ये क्या है? सेकंड कॉइल। ठीक है, तो ये कनेक्टेड है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या है? गैल्वेनोमीटर शो हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट कॉइल है, ये क्या है? सेकंड कॉइल। ठीक है, तो ये L1, ये क्या है आपका? L2। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉइल है, तो जब इसमें से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। सोलेनोइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, तो इस डायरेक्शन पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, तो ये जो दूसरा कॉइल है उसके वो कहाँ पे रखा हुआ है? इसके पास रखा हुआ है। ठीक है, तो पास में है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी क्या है? सीधी निकल जा रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है? यहाँ से तो निकल रहा है, लेकिन वो कहाँ पे क्रॉस कर रहा है? इस वाले कॉइल पे भी क्या कर रहा है? क्रॉस कर जा रहा है। ठीक है, तो इस वाले कॉइल के अंदर से भी क्या जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जैसे हम करंट क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, करंट को बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ का भी फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, क्योंकि यही फील्ड लाइन है, एक ही फील्ड लाइन से ही क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है? करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट इंड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे कोई भी करंट पहले हम लोग सप्लाई नहीं कर रहे थे। करंट कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं हम लोग? इस वाले कॉइल पे। ठीक है, तो इस वाले कॉइल पे करंट सप्लाई कर रहे हैं। करंट सप्लाई कर रहे हैं तो वो जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो क्या होगा? फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज आएगा तो ये जो फ्लक्स है वो क्या कर रहा है? दूसरे कॉइल से भी क्या कर रहा है? पास करके निकल जा रहा है। ठीक है, तो वहां से भी फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स में चेंज वहां पे भी हो रहा है। ठीक है, अगर ये प्राइमरी है, ठीक है, दो कॉइल लेते हैं तो इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या होगा? करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो करंट किस में इंड्यूस्ड हो रहा है? प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी में। ठीक है, तो सेकेंडरी में क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। फॉर्मूला लिख। हाँ, ठीक है, तो सही है, तो हमको इसका क्या करना है? फॉर्मूला डिराइव करना है। हो गया? हम्म, हुआ कि नहीं? इधर से अलग आवाज, उधर से अलग आवाज। ठीक है,
हाँ देख, व्हेन करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ये जो प्राइमरी कॉइल है इस साइड वाले कॉइल पे जो करंट फ्लो करवा रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट करंट है कि वेरिंग करंट है, कांस्टेंट करंट, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट है तो करंट क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स में जो चेंज है वो क्या है, जीरो है, तो फ्लक्स में चेंज जीरो है, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट जनरेट होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो वही है, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, जो फ्लक्स है, ठीक है, टोटल फ्लक्स ऑन कॉइल, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स ऑन कॉइल, आपका जो टोटल फ्लक्स है नंबर ऑफ टर्न्स एन, ठीक है, और जो फ्लक्स है वो क्या है फाई एस, ठीक है। तो एन फाई एस वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है करंट की वजह से आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। और जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस में फ्लो हो रहा है, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। तो करंट इन प्राइमरी, तो एन फाई एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई पी, ठीक है। तो एन फाई एस यहाँ पे भी एन में भी लिख लो, ये सेकेंडरी कॉइल, ये भी सेकेंडरी कॉइल, ये भी क्या है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इक्वल्स टू जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा एम, वहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा रहे थे तो क्या बन रहा था, एल बन रहा था, ठीक है। वहां पे एल क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस, यहाँ पे जो एम है वो क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एम आ जाएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटाएंगे तो आई पी, तो इस एम की जो वैल्यू है वो क्या है एन एस फाई एस डिवाइडेड बाय आई पी, ठीक है। तो एन एस मतलब टोटल फ्लक्स, फाई टोटल डिवाइडेड बाय आई पी, ठीक है। तो इस एम का फॉर्मूला, और इसका जो यूनिट है सेम यूनिट है जैसा वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है वेबर पर एम्पियर, इसको क्या बोलते थे हेनरी, सेम डेरिवेशन हम लोग उसमें भी किए सेल्फ इंडक्टेंस में, बस वहां पे क्या चेंज आया था एल का चेंज आया था, वहां पे क्या था एम की जगह बस एल था, ठीक है, कुछ नहीं। हो गया, देखो यहाँ पे कांस्टेंट करंट में क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज जीरो है, लेकिन फ्लक्स तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बी ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, एरिया भी है, ठीक है। तो हमारे पास ये सर्कुलर लूप का एरिया भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से तो पास कर रही है ना, तो फ्लक्स तो वहां पे आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, तो इस वजह से हम लोग वहां पे क्या निकाले एफ फाई टोटल निकाले, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट नहीं बन रहा, इंड्यूस्ड करंट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्लक्स आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है, तो ये जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट फ्लक्स है कि वेरिंग फ्लक्स है, कांस्टेंट फ्लक्स है, बस क्या है बी ए, ठीक है, वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है इनटू उसका एरिया, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे फ्लक्स में जो चेंज है वो क्या है जीरो है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है उसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एन एस, सेकेंडरी कॉइल का हम लोग देख रहे हैं, उसके फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो एन एस फाई एस, ठीक है।
और जो फ्लक्स आ रहा है किसके करंट की वजह से आ रहा है, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी करंट, क्योंकि प्राइमरी में ही करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक टर्म आएगा एम, ठीक है। इस एम को ही बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। हाँ, तो एम निकालोगे तो टी आई को इधर ट्रांसफर कर दोगे, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है। दोनों में क्वेश्चन पे आपको कंफ्यूजन होता है कि करंट किसका ले, या फिर फ्लक्स किसका ले, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स किसका ले, ठीक है। हमेशा जो ऊपर रहेगा वो क्या है, एन, एन फाई। तो एन फाई किसका है, सेकेंडरी कॉइल का। ये जो करंट है वो किसका है, प्राइमरी कॉइल। हाँ, when current through primary changes with respect to time, ठीक है। तो जो प्राइमरी करंट, प्राइमरी कॉइल पे जो करंट फ्लो हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो समय के साथ वो चेंज हो रहा है, तो अब हमारे पास इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, मिलेगा क्योंकि फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो करंट चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो फ्लक्स में चेंज आएगा, अगर फर्स्ट का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकंड का फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो एन एस फाइव एस इक्वल्स टू क्या था, एम आई पी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इक्वल्स टू एम इंटू आई पी, ठीक है। तो एन एस, फिर क्या करते थे बताओ, ये डेरिवेशन सेम किए हैं, क्या करना है, क्या लिखूं मैं, हम्म, फिर क्या करूं, हाँ, डी बाय डी टी। हाँ, तो मतलब इसी में ही लिखेंगे, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, अचानक से आ जाएगा। हाँ, सब चीज को क्या करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो एन एस फाइव एस इक्वल्स टू क्या है, डी बाय डी टी, बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, एम आई टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डी फाइव एस बाय डी टी, ठीक है। क्या बाहर आएगा, एम बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, डी आई पी बाय डी टी, ठीक है। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और ये जो ये है ये क्या है, ईएमएफ, किसका ईएमएफ, प्राइमरी कॉइल या फिर सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ, तो माइनस एम डी आई पी बाय डी टी। सेम प्रोसेस है, जैसा वहां किए थे वैसे, वहां पे क्या आया था, एम एल डी आई बाई डी टी आया था, यहाँ पे बस क्या आएगा, माइनस एम डी आई पी बाई डी। तो यहाँ पे जो करंट है वो किसका करंट है, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी। और ये जो ईएमएफ है वो किसका ईएमएफ है, सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो प्राइमरी करंट की वजह से हो रहा है, प्राइमरी करंट में चेंज की वजह से हो रहा है।
हुआ? हाँ ठीक है। तो टू कोएक्सियल सोलेनॉइड है हमारे पास, ठीक है। एक कॉइल है, इसी में ही क्या है, दूसरा कॉइल है, ठीक है, सोलेनॉइड है। तो एक इसी सोलेनॉइड के अंदर दूसरा सोलेनॉइड है, दोनों का जो लेंथ है वो क्या है, सेम लेंथ है, ठीक है। तो इसका हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ सेम वही फॉर्मूले से करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, टोटल फ्लक्स बाय करंट, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स किसका फ्लक्स है, सेकेंडरी का, और करंट किसका करंट है, प्राइमरी। बस वही निकाल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड का? म्यू नॉट एन आई। कोएक्सियल है, दोनों का एरिया भी सेम है, दोनों का लेंथ भी सेम है। सोलेनॉइड है वो जस्ट उसके अंदर है, ठीक है। दोनों का जो एक्सिस है वो सेम एक्सिस है। A2 डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, आप A1 A2 ले लिए ना, ठीक है। हाँ ठीक। आया बाकी लोग का? एम म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया था, टोटल फ्लक्स बाय आईपी, करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स किसका फ्लक्स था, सेकेंडरी की प्राइमरी, सेकेंडरी। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन बी ए, ठीक है। तो किसका नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी का कि प्राइमरी का, सेकेंडरी का। तो ये क्या हो जाएगा, एन टू, या फिर एस ले लो जो भी। और मैग्नेटिक फील्ड किसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, प्राइमरी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसका बन रहा है, प्राइमरी कॉइल का बन रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B1, ठीक है। और उसका जो एरिया, एरिया किसका लेंगे, सेकेंडरी का, ठीक है। तो एरिया क्या है, सेकेंडरी का A2 डिवाइडेड बाय आपका ये क्या है, प्राइमरी करंट, तो IP, ठीक है। तो ये M,
तो m इक्वल्स टू N2A2/IP, ठीक है। तो इसमें किसी को कंफ्यूजन है हम लोग 1 2 क्यों लिए करके? नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किसका हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड? प्राइमरी का चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिए, V1 लिए। और जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किससे पास हो रहा है? सेकेंडरी से, इसलिए हम लोग क्या लिए, उसका एरिया लिए, ठीक है। तो हाँ, V1 मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो फर्स्ट का मतलब उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है IP। तो ये जो म्यू नॉट एन क्या होता है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है? N1/L, ठीक है। तो प्राइमरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 है, डिवाइडेड बाय उसका लेंथ, और ये IP। तो बस पुट करो N2 IP A2 इंटू, अच्छा यहाँ B1 था, तो इस B1 की जगह पुट करोगे तो म्यू नॉट N1L/IP, ठीक है। तो क्या कैंसिल हो रहा है? करंट क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। I1 I2 कहाँ है? प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास और कुछ नहीं कैंसिल, तो बस हमारे पास क्या बचा? म्यू नॉट N1 N2 A2/L। और दोनों का जो एरिया है वो क्या है? सेम एरिया, A1 इक्वल्स टू A2। तो M जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2A/L। हुआ? एन जो होता है वो क्या होता है? नंबर डेंसिटी, लेंथ बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। हुआ? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो। टू कंसेंट्रेट एंड कोप्लानर कॉइल्स। टू कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर कॉइल्स। टू concentric and coplanar coils। फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल, ठीक है। इसका जो रेडियस है R1 है, और इसका R1 ले लो, इसका R2, ठीक है। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I1, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M निकालना है। फर्स्ट का नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकंड का जो नंबर ऑफ टर्न्स है N2। अगर फर्स्ट I1 उसको ही ले रहे हो तो रेडियस चेंज कर, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, इसका N1, इसका N। बाहर वाले का रेडियस R1, अंदर वाले का रेडियस R2। पहले वाले का नंबर ऑफ टर्न्स N1, सेकंड का N2। और कॉन्सेंट्रिक है, क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। फॉर्मूला के बाद आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ पुट करना है।
एम का जो फॉर्मूला है टोटल फ्लक्स बाय आई नॉट, ठीक है। टोटल फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, एन बी ए। तो एन किसका, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, ऊपर वाला प्राइमरी है कि अंदर वाला प्राइमरी है, ऊपर वाला प्राइमरी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगा, बीच पे, बीच में होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो सेंटर पे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से वहां पे इंड्यूस करंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कॉइल की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन टू, हाँ क्या होता है, टू आर, क्या बोले, सुना ही नहीं दे रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, फोर आर होता है। कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, हाँ हाँ, तो क्या होगा, क्या होता है, टोटल फ्लक्स बाय करंट, ठीक है। तो करंट किसका करंट है, फर्स्ट का करंट, ठीक है। और जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फ्लक्स इक्वल्स टू एन बी ए, ठीक है। तो किसका फ्लक्स होगा, इस पे सेकेंडरी का, तो ये वाला सेकेंडरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन टू बाय आई वन। और किसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब बी वन। और उसका क्या होगा, किसका एरिया, सेकेंडरी की प्राइमरी, सेकेंडरी जहां पे हम लोग निकाल रहे हैं उसका एरिया, तो ए टू, ठीक है। तो ये आया एन टू बाय आई वन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी वन, तो बी वन की वजह से यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे, आउटसाइड पे। तो कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर इंटू फाइव, याद नहीं है आप लोग, म्यू नॉट आई बाई क्या होता है, टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइव की जगह क्या लिखते हो, टू पाई, पाई से पाई कैंसिल होता है, टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई टू आर। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या है, म्यू नॉट एन वन आई वन बाय टू आर, ठीक है। उसका रेडियस कितना दिया है, आर, आर वन, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, आर वन, ठीक है। तो बी वन की जगह पुट करो, म्यू नॉट एन वन आई वन बाय टू आर वन, जो करंट है वो भी वन है ना, ठीक है। और ए टू लिखा है, तो ए टू किसका एरिया है, आर टू का एरिया, आर टू का एरिया क्या होगा, पाई आर टू का स्क्वायर। सेकेंडरी यहाँ पे इसका जो एरिया है ए टू, इसका एरिया क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, और इसका जो रेडियस है वो क्या है r2, तो क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r2 का स्क्वायर, करंट से करंट कैंसिल हो गया, तो जो m है इसकी जो वैल्यू आए वो कितना आया, म्यू नॉट n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r1, ये तो निकालना था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्राइमरी का है और करंट भी हमेशा प्राइमरी का, बाकी सारी चीजें किसकी है सेकेंडरी की। सब चीजें भूल जाते हो, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट टाइप। फिर क्या याद रखे हो बताओ, पूरा फर्स्ट क्या बोलते हैं 11th का तो पूरा भूल गए होंगे, है कि नहीं, जितना पढ़े तो पूरा फॉर्मूला। इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, भूलना सबको होता है, उतना याद नहीं रहता, लेकिन जितना बार आप लोग उसको याद रखोगे तब होगा। आपको बैठते सोते टाइम सब चीज टाइम आपको उसको रिवाइज करते रहना है। हाँ इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, बस माइंड में रिवाइज करते रहना है। हो गया। क्वेश्चन, a solenoid has a solenoid has 2000 ton wound over a length of a solenoid has 2000 tons wound over a length of 0.3 meter, wound over a length of 0.3 meter. The area of cross section is 1.2 into 10 की power -3 meter square. 1.2 into 10 की power -3 meter square. Around its central section of 300 tons is closely wound. 300 tons is closely wound. If an initial current of 2 ampere is reversed in 0.25 second, find the EMF induced in the coil. निकेत, अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला क्या लगेगा?
ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाँ, ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो क्या है? -m/dI/dt। ठीक है, तो dI/dt हमको दिया है, वो क्या बोल रहा है? इफ एन करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज रिवर्स। पहले वो करंट 2 एम्पेयर था, कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया? रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, टाइम भी दिया है। पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, ईएमएफ नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ मेरे को कितना आ रहा है। म्यू नॉट, हाँ आपको म्यू नॉट की वैल्यू पुट करना है ना। सोलेनोइड का एम क्या होता है? सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या, फॉर्मूला क्या है? सही तो है, म्यू नॉट N1 N2 A/2 L। पुट करो, वैल्यू भी पुट करनी। कितना निकला है? पावर -8 नहीं आ रहा। नहीं, 10⁻³ आ रहा है। एम, एम का फॉर्मूला क्या आया? म्यू नॉट N1 N2 A/L। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷। N1 की जो वैल्यू है वो कितना है? 2000। N2 की वैल्यू कितना है? 300। ठीक है, एरिया दिया है 1.2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय लेंथ भी दिया है, तो लेंथ कितना दिया है? 0.3 दिया है। तो इसको सॉल्व करने से नहीं आ रहा है, कितना आया? 3 × 10⁻⁻3, यही है m। ठीक है, तो क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो क्या है? -m/dI/dt। ठीक है, तो ये करंट का चेंज है, तो करंट का जो चेंज है, करंट E इक्वल्स टू -F - M, ई फाइनल, करंट फाइनल
करंट फाइनल माइनस करंट इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम भी जीरो से लेकर मतलब टी से लेकर जो भी इनिशियल टाइम तो जीरो था, ठीक है। तो माइनस एम, फाइनल करंट क्या बोल रहा है, करंट क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो रहा है बोल रहा है, रिवर्स हो रहा है तो डायरेक्शन बस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर पहले था, रिवर्स हो रहा है तो -2 हो जाएगा, और माइनस और 2 पहले था इनिशियल, ये माइनस की वजह से यहाँ माइनस आया, और रिवर्स होने की वजह से यहाँ पे माइनस आया, और जो टाइम है वो कितना दिया है 0.25, कितना आ रहा है, एम की वैल्यू पुट करो यहाँ पे जो एम निकाले हो, 3 × 10⁻³ और ये -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाय 0.25, 0.25 मतलब 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 16 × 3, 48 × 10⁻³ 48 × 10⁻³ और -3 मतलब ml मिली, तो 48 मिली वोल्ट। जीरो 0.25 क्या होता है, 1/4 होता है, तो 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 16 × 3 48, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mutual inductance between a primary and secondary circuit is, the mutual inductance between a primary and secondary circuit is 0.5 Henry, 0.5 Henry. The resistance of the primary, the resistance of the primary and the secondary circuit are, the resistance of the primary and the secondary circuit are हुआ 20 ohm and 5 ohm respectively, 20 ohm and 5 ohm respectively. To generate a current of, to generate a current of 0.4 ampere in the secondary coil, to generate a current 0.4 ampere in the secondary circuit, secondary current, रुको, to generate a current of 0.4 ampere in the secondary, फिर comma, current in the primary must be changed at the rate of, current in the primary must be changed at the rate of, options लिखो, current in the primary must be changed at the rate of, तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, करंट चेंज निकालना है, तो di/dt निकालना है, ऑप्शन लिखो, 4.0 एम्पियर पर सेकेंड, 4.0 एम्पियर पर सेकेंड, नेक्स्ट है 16 एम्पियर पर सेकेंड, 16, और नेक्स्ट है 1.6 एम्पियर पर सेकेंड, 1.6 एम्पियर पर सेकेंड, और नेक्स्ट है 8.0 एम्पियर पर सेकेंड।
डी आई बाई डी टी हमको निकालना है, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी हमको कहाँ से मिलेगा, ईएमएफ से मिलेगा। ईएमएफ जनरेट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ जनरेट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। तो करंट कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से कॉइल में, प्राइमरी या सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में करंट जनरेट हो रहा है, तो डी आई बाई डी टी निकालना है, तो ई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस एम डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो वो डी आई बाई डी टी निकालना है, तो ई बाय क्या हो जाएगा, एम। तो ई क्या है, पोटेंशियल है, ई क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, रेजिस्टेंस दिया है, वी इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे कौन सा करंट होगा, हाँ प्राइमरी करंट होगा, करंट जनरेट हो रहा है ना, ईएमएफ से जो करंट मिल रहा है वो क्या है, सेकेंडरी में हो रहा है, तो वहां पे सेकेंडरी का करंट आएगा। और रेजिस्टेंस किसका लोगे, प्राइमरी का कि सेकेंडरी का, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस। नहीं, हाँ फर्स्ट, हाँ फोर्थ। क्या क्या दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट इज, ठीक है। तो जो एम की वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 0.5 हेनरी, ठीक है। आगे क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी, तो प्राइमरी कॉइल पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दिया है 20 ओम।
तो सेकेंडरी कॉइल में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू दिया है 5 ओम, ठीक है। हाँ, टू जनरेट ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इन सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जनरेट हुआ है वो उसकी वैल्यू कितना है 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी मस्ट बी चेंज एट द रेट ऑफ, तो करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है प्राइमरी में, ठीक है। तो वही करंट जो चेंज है वही हमको निकालना है। तो E इक्वल्स टू क्या होता है -m dIP/dt, होता है कि नहीं होता है, वहां P भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो प्राइमरी में जो करंट चेंज है वो वही है dIP/dt, हमको यही निकालना है। तो E m नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा dIP/dt, ठीक है। तो हमको यही निकालना है, तो E/m करना है। तो EMF, ठीक है, तो EMF क्या होता है आपका पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल है तो रेजिस्टेंस दिया है तो पोटेंशियल क्या होगा IR। तो EMF किस में जनरेट हो रहा है, इसमें हो रहा है किस में हो रहा है सेकेंडरी में हो रहा है। तो सेकेंडरी यहाँ पे सब चीजें सेकेंडरी की होगी, तो I भी सेकेंडरी का और रेजिस्टेंस भी सेकेंडरी का, ठीक है। तो करंट इन सेकेंडरी क्या है 0.4 और रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी क्या है 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 2, ठीक है। तो EMF हमको मिल गया है 2, m की वैल्यू पता है बस पुट करो। तो dIP/dt इक्वल्स टू E की वैल्यू 2, m की वैल्यू दिया है 0.5, ठीक है। तो 0.4 4.0 एम्पियर पर सेकेंड आंसर। हो गया, हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल A and B, two coil A and B having turns 300 and 600 respectively, having turns 300 and 600 respectively, are placed near each other on passing a current of 3.0 ampere in A, 3.0 ampere in A. The flux linked with A is 1.2. The flux linked with A 1.2 into 10 की पावर -4 वेबर and with B is 9.0 into 10 की पावर -5 वेबर, 9.0 into 10 की पावर -5 वेबर. The mutual inductance of the system is option 2 into 10 की पावर -5 हेनरी, 2 into 10 की पावर -5 हेनरी, सेकेंड है 3 into 10 की पावर -5 हेनरी, थर्ड वन इज 4 into 10 की पावर -5 हेनरी, एंड लास्ट 6 into 10 की पावर -5 हेनरी,
6 इंटू 10⁻⁻5 हेनरी। क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम की वैल्यू निकालनी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? हम्म। हाँ, क्या है? वो किसके लिए था? सोलेनोइड के लिए था। हाँ, तो ये क्या है? कॉइल है, सोलेनोइड नहीं बोला है। फ्लक्स दे दिया है, इजी है। फ्लक्स दे दिया डायरेक्ट, तो क्या होगा? नहीं, कितना आ रहा है आंसर? आपको फ्लक्स दे दिया है, ठीक है, तो फ्लक्स में ही नंबर ऑफ टर्न्स होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो वो एक्स्ट्रा जो एन वैन दिया है वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमारा जो एम होता है, एम क्या था? टोटल फ्लक्स बाय करंट। तो टोटल फ्लक्स किसका फ्लक्स है? सेकेंडरी का। और ये जो करंट है वो किसका करंट है? प्राइमरी का। तो बस वही पुट करना है।
3 × 10⁻⁵ सिंपल। क्योंकि फ्लक्स लिंक है, फ्लक्स में ही हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अगर हम लोग फिर से N1 N2 पुट करेंगे तो फ्लक्स का क्या मतलब? तो फ्लक्स कंप्लीट वो दे दिया है, तो बस वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि फ्लक्स जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है? टोटल फ्लक्स बाय करंट होता है। तो टोटल फ्लक्स किसका फ्लक्स है? सेकेंडरी का फ्लक्स है। और जो करंट है वो किसका करंट है? प्राइमरी का करंट है। तो टोटल फ्लक्स क्या दिया है सेकेंडरी का? 9.0 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय जो करंट है वो कितना है? 3.0। तो 9 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 × 10⁻⁻5। इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेट कंफ्यूज कर देता है। सेकंड क्वेश्चन, if the current in a primary circuit is if the current in a primary circuit is I equals to I naught sin omega t, I equals to I naught sin omega t, इक्वेशन के टर्म पे, ठीक है। एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M, and the mutual inductance is M, then the value of induced voltage in secondary circuit will be। कहाँ तक हुआ? एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज M, हो गया? हाँ। then the value of induced voltage in secondary circuit will be ऑप्शन लिखो। E equals to M I naught omega cos omega t, M I naught omega cos omega t, ठीक। M I naught omega cos omega t, सेकेंड है E equals to माइनस M I naught omega cos omega t, थर्ड वन इज E equals to माइनस M I naught omega sin omega t, fourth one is E equals to minus M I naught omega sin omega t plus last one। सेकेंड आया? आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना था, बस क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। तो E इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस M di/dt, ठीक है। तो माइनस M d/dt, तो करंट कितना था? I naught sin ओमेगा t, ठीक है।
तो आई नॉट बाहर आ जाएगा, तो माइनस एम आई नॉट, साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, कॉस ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा है उसका एक और बार होगा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा, तो माइनस एम आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of turns of primary and secondary coil, the number of turns of primary and secondary coil of a transformer is 5 into 5 and 10. The number of turns of primary and secondary coil of a transformer is 5 and 10 respectively, and the mutual inductance is 25 Henry, and the mutual inductance is 25 Henry. If the number of turns of the primary and secondary is if the number of turns of the primary and secondary is made 10 and 5, is made 10 and 5, then the mutual inductance of the coil will be, then the mutual inductance of the coil will be. Option 6.25 Henry, 6.25 Henry, second 12.5 Henry, third 25 Henry, fourth 50 Henry. नंबर ऑफ टर्न्स दिया है तो नंबर ऑफ टर्न्स वाला यूज करना है। नहीं, 125 क्यों आएगा, 25, आंसर 25 है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? तो मैं बोली, आप लोग का आंसर बताओ।
हाँ, एम एम क्या होता है, म्यू नॉट N1 N2 A बाय L, यही होता है। ठीक है, तो पहला म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, कितना दिया है, हाँ 25। जब M1 कितना है 25, जब नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N1 की वैल्यू कितना दिया है 5 और N2 की वैल्यू कितना दिया है 10, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना आ रहा है बोल रहा है 25, तो बस पुट करो, तो 25 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 की वैल्यू 5 इंटू 10 इंटू N2 A बाय L। ठीक है, तो यहाँ से ये 25 कैंसिल करो, तो ये क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल, तो 5 और ये 2 से कैंसिल। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1/2 ये किसकी वैल्यू है, म्यू नॉट A बाय L की वैल्यू। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है सेकंड में, अब उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या होगा, जब उसका नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नॉट N1 N2 A बाय L। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, हाँ कहाँ है, नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रही हूँ, 10 हो जाए और N2 कितना हो जाए 5 हो जाए, तो पुट करो M2 इक्वल्स टू म्यू नॉट A बाय L इंटू N1 की वैल्यू 10 N2 की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू यहाँ से फर्स्ट से जो मिला है वो क्या है 10 इंटू 5, तो ये कितना 25 हेनरी। क्यों नहीं बन रहा था, रेशो निकाल के सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ उसका चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, बस वो क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्न्स बस चेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बस चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगा तो रेशियो निकालते तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक टू कंडक्टिंग टू कंडक्टिंग लिंक लूप two conducting loop of radius r1 and r2, two conducting loop of radius r1 and r2 are concentric, r1 and r2 are concentric and are placed in the same plane if r1 is greater than r2, if r1 is greater than r2, the mutual inductance हुआ, the mutual inductance m between them will be directly proportional to first option r1 divided by r2, second option r2 divided by r1, थर्ड ऑप्शन r1 का स्क्वायर बाय r2 का स्क्वायर, और फोर्थ वन इज r2 का स्क्वायर बाय r1। हाँ लास्ट ऑप्शन वही है ना, जस्ट फॉर्मूला है जो हम डिराइव किए, कहाँ गया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है r2 का स्क्वायर बाय r1, यही। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आया कि नहीं उसका, यही था। ठीक है, उसमें क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक दो
रेडियस के लूप है, ठीक है। R1 और R2 दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। तो वो क्या पूछा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, तो किसके प्रोपोर्शन है, तो ये R2 का स्क्वायर बाय R1 के प्रोपोर्शन, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। म्यू नॉट कांस्टेंट, N1 कांस्टेंट, N2 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of this solenoid is the length of a solenoid is 0.3 meter. The length of the solenoid is 0.3 meter and the number of turns is 2000. The area of cross section of the solenoid is 1.2 into 10 की power minus 3. Another coil of 300 tons is wrapped over the solenoid. A current of 2 ampere passes through the solenoid and its direction is changed in 0.25 second. Then the induced EMF in coil. First option 4.8 into 10 की power minus 2 volt, 4.8 into 10 की power minus 3 volt, 3.2 into 10 की power minus 4 volt, और फोर्थ वन इज 3.2 into 10 की power minus 2 volt. कौन सा ऑप्शन? 3.2 into 10 की power minus 2 volt. कौन सा ऑप्शन है? हाँ, क्वेश्चन तो समझ रहे हो? सेम क्वेश्चन मैं फर्स्ट में पूछी थी, उसमें बस क्या डिफरेंस था, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हो तब भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता। हाँ, बस यहाँ से निपट के चलेगा दूसरा क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है? 4, फर्स्ट ऑप्शन। 3 इंटू फिर क्यों हो जा रहा है, 48 मिली एम्पियर मिली वोल्ट आया था, तो यहाँ पे क्या होगा, 4.8 इंटू 10 की पावर minus 2। फर्स्ट क्वेश्चन वही है।
किसी चार्ज पे, ठीक है, तो जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? हम्म? किसी चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है? क्यू वी बी साइन